मान लीजिए यहाँ पर के है ना, ये पोटेशियम है, तो पोटेशियम और सोडियम में पूछा जाएगा कौन ज़्यादा पावरफुल है। तो ये दोनों में देखिए पहले स्थान पर कौन है, ये पोटेशियम है ना, तो ये जो है इससे क्या है ज़्यादा पावरफुल हो गया। दोस्तों आज देख रहे हैं धातुओं की सक्रियता श्रेणी का याद करने का अनोखा और आसान तरीका। तो इसमें देख रहे हैं ट्रिक है एक। कलवा ने कहा मुझसे अली जरा फेंको टीन शीशा है, कौन है जी आज और पीटेंगे। इस ट्रिक को इस पर हम अप्लाई कर रहे हैं। केस हो गया कलवा, एनएस हो गया ने, सीएस हो गया कहा, एमजीस हो गया मुझसे, एएल्स हो गया अली, जेडएन को मान लिया जरा, एफ का मतलब फेंको, एसएन का मतलब हो गया टीन, पीबी का मतलब है शीशा, एच मतलब है, सीयू का मतलब कौन, एचजी का मतलब है जी, एजी का मतलब आज, एयू का मतलब औरो, पीटी का मतलब पीटेंगे। अब संकेत का नाम देखते हैं। देखिए यहाँ पर के हो गया पोटेशियम, Na हो गया सोडियम, Cm हो गया कैल्शियम, Mg हो गया मैग्नीशियम और Al हो गया एल्युमिनियम, Zn हो गया जिंक या जस्ता, Fe मतलब होता है आयरन या आयरन कहने का मतलब लोहा, Sn हो गया टीन और Pb मतलब हो गया शीशा, H मतलब हो गया हाइड्रोजन, Cu मतलब हो गया कॉपर, Ag मतलब मरकरी यानी पारा और Ag मतलब सिल्वर यानी चांदी, Au मतलब औरम यानी सोना और Pt मतलब प्लेटिनम। इसको हम देख लिए कहाँ के सभी नाम। अब आखिर ये बता इसको याद करने से क्या फ़ायदा है, यानी को याद करने क्या फ़ायदा है इसको बता रहे हैं आपको। देखिए इसमें क्या होता है, कोई भी रिएक्शन करने के लिए उसमें हम इसका मदद लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल बता रहे हैं, यहाँ पर हम लिख लिए Fe और इधर लिख दिए ZnSO4, समझे। इस साइड वाला तीर का इस साइड वाला बोलते हैं प्रतिकारक या अभिकारक या रिएक्टेंट, और इससे जो रिएक्शन करके जो नया पदार्थ बनता है उसको बोलते हैं प्रतिफल या उत्पाद या प्रोडक्ट। तो पहले समझेंगे रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, तो इसके लिए हमको धातु को सक्रियता श्रेणी को समझना पड़ेगा। तो एक चीज़ और देखिए, इस श्रेणी में जो पहले स्थान पर आता है वो ज़्यादा पावरफुल है, उसके नीचे वाला कम पावरफुल। जैसे मान लीजिए यहाँ पर के है ना, ये पोटेशियम है, तो पोटेशियम और सोडियम में पूछा जाएगा कौन ज़्यादा पावरफुल है। तो ये दोनों में देखिए पहले स्थान पर कौन है, ये पोटेशियम है ना, तो ये जो है इससे क्या है ज़्यादा पावरफुल हो गया। या इसी की बात करेगा कि यहाँ कैल्शियम और एल्युमिनियम में पूछेगा कि कौन पावरफुल है, तो यहाँ पर देख लीजिए श्रेणी क्रम पहले कौन है, तो यहाँ कैल्शियम है तो ये ज़्यादा पावरफुल हो गया और ये क्या है कम है। तो इसमें एक चीज़ होता है, इस श्रेणी का एक नियम है कि ज़्यादा पावरफुल जो होता है वो कम को क्या करता है, विस्थापित करके खुद उसका स्थान ले लेता है। जैसे अमीर लोग क्या करते हैं, गरीब लोग को शोषण करते हैं ना, गरीब अमीर पर करते हैं नहीं करते हैं, उसी तरह इसका भी प्रयोग इसमें किया जा रहा है। देखिए यहाँ पर Zn जो है और Fe, ये दोनों के बीच हम देखते हैं कि पावरफुल है कौन, श्रेणी में देख लेते हैं। देखिए Zn कहाँ पर, यहाँ पर Zn है और Fe कहाँ, जस्ट इसके नीचा। आप बताइए कि दोनों में से ज़्यादा ताकतवर कौन होगा, यही ना होगा, क्योंकि अभी क्या बोले कि जो पहले श्रेणी में पहले स्थान पर आएगा वो ज़्यादा पावरफुल हो गया, उससे कम वाला क्या होगा, कम होगा। तो ये ज़्यादा और ये कम है, तो ये जो है इसमें क्या करना चाह रहा है, ये कम वाला ना यानी गरीब आदमी अमीर को शोषण करना चाह रहा है, ये होगा, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ देख लीजिए ये ज़्यादा है और ये कम पावरफुल है, तो यह रिएक्शन क्या होगा, नहीं हो सकता है, संभव नहीं है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर रख लिए, इस बार ऐसे लिखते Zn प्लस और यहाँ लिख दिया हम CuSO4, इसको बोलते हैं जिंक, ये हो गया कॉपर सल्फेट, इसको बोलते हैं सल्फेट, ये हो गया कॉपर। अब इसका रिएक्शन करके हम देखते हैं। तो देखिए Zn और ये क्या है, कॉपर है, तो Zn और कॉपर का हम तुलना करते हैं आखिर ज़्यादा शक्तिशाली कौन है। तो यहाँ पर देखिए Zn पहले है और कॉपर यहाँ पर है, तो इससे क्या है, ये ज़्यादा शक्तिशाली है और ये कम है। तो हाँ ये रिएक्शन हो सकता है, यह जो है कॉपर को इसके विलयन से विस्थापित करके इसका स्थान खुद ले लेगा। देखिए ये Zn है जो ये हो जाएगा ZnSO4 और कॉपर को विस्थापित करके अलग कर दिया है, समझे। तो यहाँ देखिए इस रिएक्शन का प्रयोग से हम इस श्रेणी के प्रयोग से हम रिएक्शन किए। अब कुछ एग्जाम्पल के रूप में भी ऑब्जेक्टिव पूछता है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन इस तरह रहेगा, जैसे ए नंबर में दे दिया Al, बी में दे दिया Zn, सी में दे दिया कॉपर Cu है ये, और डी नंबर में दे दिया यहाँ पर मान लीजिए Na दे दिया। अब Na दे दिया, अब इस क्वेश्चन में कहेगा कि सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन सा तत्व है, तो इसके लिए हमको धातुओं की सक्रियता श्रेणी को याद करना पड़ेगा। तो आइए इस पर हम देखते हैं सबसे पावरफुल। तो इसमें देखिए चारों ऑप्शन में सबसे पहले स्थान पर कौन आता है, एल्युमिनियम चालू करते हैं। देखिए एल्युमिनियम कहाँ पर है, एल्युमिनियम यहाँ पे है, जिंक यहाँ पर है, कॉपर तो और नीचा हो गया, Na देखिए Na यहाँ पर है। तो सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन हुआ, यानी पहले नंबर पर कौन आया इसमें, तो कौन देख रहे हैं, सोडियम। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, सोडियम। आजकल एक और क्वेश्चन नया तरीका से पूछ रहा है। जैसे
कहेगा कि बढ़ते क्रम में सजाने के लिए, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में। ऑप्शन दे दिया, ए नंबर में लिख दिया Hg, बी नंबर में लिख दिया Pt, सी नंबर में लिख दिया मान लीजिए कॉपर लिख दिया, और डी नंबर में लिख दिया Fe। अब इसको क्या है कि बढ़ते क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। तो सबसे पहले बढ़ते क्रम समझते किसको बोलते हैं। बढ़ते क्रम कहते हैं कम से ज़्यादा की ओर। जब बच्चे बचपन से बड़ा होते हैं एक तरह से असेंडिंग ऑर्डर करते हैं, वही यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले कम मान वाला लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा। तो हम सबसे पहले कम वाला खोज लेते हैं। तो इसमें देखेंगे हम सबसे नीचा कौन आता है, तो देखिए अब श्रेणी में देखते हैं Pt कहाँ है। Pt देखिए सबसे नीचा है ना, ये सबसे कम हो गया। इससे ऊपर जाएंगे तो इससे ऊपर Hg है, इसमें Hg है, इसमें भी देखना पड़ता है कि Hg है, तब हम लिख देंगे Hg। Hg के ऊपर कौन है, कॉपर है, कॉपर इसमें है, हाँ यहाँ पर दिया हुआ, इसको हम लिख लेंगे कॉपर हो गया। कॉपर के ऊपर में कौन बच गया, Fe सबसे ऊपर है, सबसे ज़्यादा पावरफुल Fe है। इसको कौन क्रम बोले थे, असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग मतलब बढ़ते क्रम में, तो बढ़ते क्रम लिखने का तरीका हो गया, ये चिन्ह लगाते हैं। इस चिन्ह का मतलब हो गया जिधर कोना उधर छोटा होगा, जिधर मुँह खुला क्या होगा, बड़ा होगा। Hg जो है Pt से ज़्यादा पावर में है, कॉपर जो है Hg से ज़्यादा पावर है, और कॉपर से Hg क्या है, कम है। उसी तरह कॉपर से ज़्यादा पावरफुल कौन है, आयरन है, और आयरन से कम कौन है, कॉपर है। तो इस तरह हम देखें इसका आंसर हो गया। अब समझिए कि ये चिन्ह का मतलब क्या होता है, थोड़ा बता देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 10 है, अब बीच में खाली बॉक्स दे दिया और यहाँ पर लिख दिया 12। आपको चिन्ह ऐसे दिया रहेगा, क्या इसमें से कौन चिन्ह भरने के लिए, इनमें से तो कौन भरिएगा, ये दोनों में से बड़ा कौन है, तो 12 बड़ा है। तो जिधर 12 है, ये सॉरी जिधर बड़ा है तो हम क्या बोले थे, मुँह खुला होना चाहिए उसका। तो ये देखिए ये वाला चिन्ह आएगा, ऐसे भर दिए तो देखिए ये मुंह खुला हुआ, तो 12 बड़ा है और 10 क्या है, छोटा है। यानी 10 से बड़ा 12 है, 12 छोटा 10 है। या मान लीजिए कभी कभी ऐसे भी दे देगा, तब कौन भरिएगा, तो दोनों बराबर ना है, तो हम बराबर चिन्ह भर देंगे। या कभी ऐसे लिख के छोड़ दिया, अब कौन भरिएगा, तो ये दोनों में से बड़ा कौन है, तो कहिएगा 7 बड़ा है। तो 7 बड़ा है तो इधर मुंह खुला होना चाहिए, तो इसके लिए कौन चिन्ह है, ये वाला हो गया। तो इसी का प्रयोग करके इसमें बताया गया, इस तरह से हम इसको। एक और बात है इसमें, देखिए H जो है ना, H हाइड्रोजन एक बॉर्डर काम करता है। इसके नीचा जितना भी तत्व है, यह जो है रिएक्शन कोई भी धातु से या मतलब रिएक्शन बहुत जल्दी कर लेता है, और H के नीचा जितना भी तत्व है यह बहुत कम रिएक्शन कर पाता है, एक तरह से कहिए नहीं के बराबर। उदाहरण समझते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम औरम ले लिए, औरम मतलब हो गया सोना। सोना का आप मिट्टी के अंदर अगर दबा के भी रख दीजिएगा ना तो उसमें जंग नहीं लग सकता है, लेकिन आप इसी आयरन को उठा लीजिए, इसके ऊपर है ना, आप मिट्टी को छोड़िए, ऐसे छोड़ दीजिए कहीं पे, नमी के कारण उसमें जंग पकड़ लेगा, तो क्या है, रिएक्शन कर गया ना। कहने का मतलब ये हुआ कि H के ऊपर जितना भी तत्व है, ऐसे समझिए ये सब जो है लगाव इस सबको ज़्यादा बनल रहता है, लेकिन एक नीचा जो जिद्दी है वह किसी से लगाव रखना नहीं चाहता है। तो ठीक है, अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि अगला वीडियो आप देख सकते हैं।